ये जो Fe+2 है इसको आयरन सेकंड और Fe+3 है इसको आयरन थर्ड नाम से पुकारते हैं। एक इनका स्पेसिफिक नाम भी होता है। ये जो Fe+2 है इसे फेरस आयन भी कहते हैं और जो Fe+3 है इसे फेरिक आयन कहते हैं। इसे जिंक आयन कहेंगे। जिंक आयन, आयन सबके पीछे लग रहा है। इसके अलावा और कुछ आयन होते हैं वो भी लिख रहा हूं मैं। एक Pb होता है, इस Pb पर ज्यादातर +2 आवेश पाया जाता है, +4 भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर +2 पाया जाता है ज्यादातर यौगिकों में। इसको लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड कोष्ठक में सेकंड। या फिर जिस तरह से इसे फेरस कहते हैं उस तरह से प्लम्बस कहते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस लेड नाम से ज्यादातर पुकारा जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बना था उसी तरह से इसका क्या बनेगा? लेड क्लोराइड। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट और है, उसे कहाँ लिखूं? ये इसी के नीचे लिख देता हूं। उसके भी दो नाम है। ये Cu+1 भी पाया जाता है और ये +1 यहाँ लिख देता हूं ना, क्योंकि +1 को +1 की जगह Cu+ भी पाया जाता है और Cu+2 भी पाया जाता है। जो Cu+ है इसका नाम होता है क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस आयन। और जो Cu+2 है इसका नाम होता है, ये इसके नीचे इस साइड में लिख लेना, Cu+2 का नाम होता है क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धन आयन है, इनको आप कुछ प्रमुख धन आयन नाम लिखकर ऐसे उतार लेना। अब कुछ प्रमुख ऋण आयन लिखता हूं मैं आपके सामने। ये जो मैं धन आयन और ऋण आयन लिखा रहा हूं, इनके आवेश को अच्छी तरह से याद कर लेना। इधर इधर प्लस वाले थे, दो तो ये और एक ही। इधर ये +2 वाले थे और इधर ये +3 वाले इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे तत्व, हर तत्व पर आवेश आ सकता है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। अब कुछ प्रमुख ऋण आयन लिखते हैं। कुछ प्रमुख ऋण आयन, इसमें -1 वाले लिखने के पहले F-1 क्लोरीन -1 ब्रोमीन -1 आयोडीन -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो आयन बनेगा उनका नाम क्या होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या नाम होगा? इसका नाम होगा फ्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड। नहीं सुना है ना? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ना कि सोडियम क्लोरीन। तो जो ऋण आयन बनता है उसके पीछे आइड लग जाता है। इसका नाम होगा ब्रोमाइड। इसका नाम होगा आयोडाइड। ये तो कौन है? -1 वाले। अब -2 वाले भी होते हैं। एक का नाम है O-2, इसे कहेंगे ऑक्साइड। एक होता है S-2, इसे कहेंगे सल्फाइड। क्या कहेंगे? सल्फाइड। इसके अलावा कुछ -3 वाले भी होते हैं, वो अपने कोर्स में इतना नहीं है, जैसे फास्फाइड, नाइट्राइड, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये प्रमुख ऋण आयन और कुछ प्रमुख धन आयन। आपने एक सूत्र देखा होगा NaOH, ये भी देखा होगा MgOH का होल ट्वाइस। मतलब इसमें ये OH समूह है, ये पूरा ऋण आयन का काम कर रहा है, और इसमें जो OH समूह है ये पूरा ऋण आयन का काम कर रहा है। मतलब ऋण आयन और धन आयन केवल सिंगल परमाणु नहीं होते,
सिंगल सिंगल ये नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कुछ अणु मिलकर भी, दो परमाणु मिलकर भी ये आयन बनाते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स वाले का चार्ज बता देता हूं मैं आपको कि किस पर कितना चार्ज आएगा। ये लिख लेना, इसी के नीचे पहले ग्रेनाइन वाले का इसी के नीचे बनाता हूं। यह है OH माइनस, इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इस पर कितना आवेश आएगा? -1 आवेश आएगा। ठीक है, -1 वाला लिख दिया। अब एक -2 वाला लिख देता हूं मैं। SO4 -2, इसका नाम होगा सल्फेट। क्या नाम होगा? सल्फेट। एक -3 वाला लिखता हूं मैं। इस पर आवेश आता है -3, PO3 -3। इसका नाम होता है फास्फाइट, या फिर यहां 4 कर देता हूं इसी की तरह। इसका नाम होगा फास्फेट। क्या नाम होगा? फास्फेट। ये SO4 -2 है, इसलिए इसे सल्फेट कहा गया। अब एक SO3 भी होता है जिसे सल्फाइड कहेंगे, एक PO3 भी होता है जिसे फास्फाइड कहेंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस माइनस वाले में मुख्यतः ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिनकी सहायता से अपने ज्यादातर सूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं और ज्यादा अगर नाम लिखूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि एक सल्फेट है, फिर इसी की तरह एक और सल्फाइड आएगा, एक ये सल्फाइड है, ये फास्फेट है। तो केवल अभी सिंगल याद रखो, जो बताया ना सिर्फ वही याद रखो। जब इनकी हम अच्छे खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उनको निकाल के लाएंगे, है ना। तो हमें सूत्र का निर्माण करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि किस पर कितना आवेश आता है, किस पर कितना आवेश आता है। तो मैं यहां पर इसको भी मिटा देता हूं और इनको यहां रख लेता हूं। ये सारे ऋणायन वाले हैं, है ना। अब ये जो अभी मैंने जो कुछ भी लिखा था ना, ये लिखने के बाद ये ऋणायन वाले कॉम्प्लेक्स थे ना, इस तरह से धनायन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। धनायन एक का नाम होता है NH4+, सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+, इस पर प्लस, ठीक है। जब जिस तरह से NaCl था, एक ही Cl डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन Mg के साथ Cl आया था तो MgCl2 लिखा था, ठीक है। ये एक ही परमाणु है, एक ही आयन है, इसलिए इसके नीचे 2 लिख दिया, है ना। लेकिन इस OH में 2 हैं, कितने? O भी है और H भी है, इसलिए यदि यहाँ पर Cl की बजाय OH आएगा, जैसे MgOH, और ये 2 होंगे, जिस तरह Cl 2 है ना, इस तरह से ये 2 होंगे, तो 2 में यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लूंगा, ऐसे लूंगा, सिर्फ H डबल होगा। यह पूरा डबल होगा क्योंकि इस पूरे पर -1 आवेश है। जिस तरह से Cl पूरे पर -1 आवेश था, इस तरह से OH पूरे पर -1 आवेश है, इसलिए ये 2 होंगे कब? जब मैं इसे कोष्ठक में बंद करूंगा। इस तरह से MgCl2 के जैसे MgOH2 बनेगा। तो मोटा मोटा हमें अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से सूत्र कब बनेंगे। उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? किस आयन पर कितना आवेश पाया जाता है। ये कुछ ऋणायन बताए मैंने। अब मैं आपके सामने इस ऑक्साइड आयन को भी साइड में शिफ्ट कर देता हूं। अभी कौन सा आयन था ऊपर? 1 मिनट, इसको यहां से मिटाता हूं, देखना मैं किसको कहां शिफ्ट कर रहा हूं। ये ऑक्साइड आयन को O-2 यहां लिखा हूं, ऑक्साइड। सल्फाइड को यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं S-2 सल्फाइड, ठीक है। और SO4-2 को भी यहां लिख देता हूं।
SO4 -2, इसको कहते हैं सल्फेट। चलो ठीक है, इनको मिटा दो कि कहने वाला लिख दिया। अब इधर कुछ दराएं लिखता हूँ, जैसे कि ये सोडियम इस पर +1 पाया जाता है, ये पोटेशियम इस पर भी +1 पाया जाता है, ये मैग्नीशियम है इस पर +2 पाया जाता है, ये कैल्शियम इस पर +2 पाया जाता है, ये एल्यूमिनियम है इस पर +3 पाया जाता है, ये Zn है इस पर +2 पाया जाता है ना। कॉपर पर +1 भी पाया जाता है, +2 पाया जाता है, लेकिन इतने से अपना काम चल जाएगा। एक NH4+ भी था, वो भी लिखा हूँ, NH4+ अमोनियम आयन। तो ये कुछ धन आयन है और ये कुछ ऋण आयन है। पोटेशियम क्लोराइड, आपके सामने नाम आएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम आएगा? पोटेशियम क्लोराइड। आपके सामने नाम आएगा सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आपके सामने नाम आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम आएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इधर देखो, तो इन नाम से अपने को सूत्र बनाना है। ये जो नाम दिए गए हैं इनसे सूत्र बनाना है। सूत्र बनाने के लिए जो जो नाम दे रखे हैं उन आयनों को पास पास ले आओ। यहाँ पर क्या दे रखा है? पोटेशियम और क्लोराइड। तो यहाँ पर पोटेशियम लाऊंगा मैं K+, क्लोराइड लाऊंगा Cl-। ठीक इसी तरह से यहाँ पर सोडियम लाऊंगा Na+, क्लोराइड लाऊंगा Cl-। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये शायद नहीं दिख रहा है, पहले इन दोनों को समझ लें, फिर उसके बाद ये नीचे वाला मान समझेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड दिख रहा है। तो देखो, ये पोटेशियम ये क्लोराइड है, ध्यान से देखना, ये +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। ये जो कुछ भी है, मुझे पता नहीं क्या है, ये जो कुछ भी, ये जो कुछ भी है, इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो सूत्र बनने के बाद में एक दूसरे के पैरों में गिर जाता है। ये के ऊपर जो कुछ भी पाया जा रहा है ये इसके पैरों में गिर जाएगा, और Cl के ऊपर जो कुछ भी पाया जा रहा है ये इसके पैरों में गिर जाएगा। जैसे कि इसके पैरों में क्या पाया जा रहा है, मतलब डायरेक्ट KCl, यहाँ पर प्लस पाया जा रहा था तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा, यहाँ माइनस पाया जा रहा था तो माइनस आ जाएगा। ध्यान देना, ये जो नीचे लिखेंगे उसमें प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जितनी संख्या उतनी लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? केवल एक। इसका मतलब क्या है? केवल एक। मतलब यहाँ भी एक लिखना है, यहाँ भी एक लिखना है। एक को लिखते या ना लिखते कोई बात नहीं, मतलब बात बराबर होती है, लिखो या मत लिखो बात बराबर होती है। इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, और जो सूत्र बनेगा वो पोटेशियम क्लोराइड का क्या बनेगा? KCl। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड को देखो, ये Na है और ये Cl है। ये Na इस Cl के कदमों में चला जाएगा, इस Na का प्लस चार्ज, तो इसका माइनस चार्ज, यहाँ जो कुछ भी दिखा रहा है वो इसके कदमों में चला जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? एक, यहाँ क्या है? एक, तो एक यहाँ चला जाएगा। एक को लिखते नहीं, इसलिए इसका सूत्र बनेगा NaCl। क्या सूत्र बनेगा? NaCl। तो ये पोटेशियम क्लोराइड की तरह सोडियम क्लोराइड है, बस K की जगह Na लिख रखा है, इसलिए इसको मिटा के एक दूसरा सूत्र लिखा हूं। यदि पोटेशियम क्लोराइड की बजाय, मतलब ये जैसे ये सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड की जगह क्या हो? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो उसी की तरह पहले की जैसे यहाँ से Mg को पकड़ के लाएंगे, Mg के ऊपर चार्ज आ रहा है +2, ये हमें पता होना चाहिए। क्लोरीन को ढूंढेंगे, ये देखो इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, ठीक है।
अब देखो जब ये कंपाउंड बनेगा MgCl है ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज पाया जाता है, जितना लिखा रहा है वो इसके नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर जो लिखा रहा है वो इसके नीचे चला जाएगा। Mg के ऊपर 2 लिखा रहा है तो Cl के नीचे 2 आ जाएगा, और Cl के ऊपर 1 दिख रहा है मुझे, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं। इस तरह से MgCl2 का सूत्र ऐसे बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड की जगह यहाँ पर भी मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड कहीं लगा है, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाया। अब कोई दूसरा ढूंढते हैं। मान लो यहाँ पर क्या हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो। क्या हो? एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाने के लिए एल्यूमिनियम आयन को लिखेंगे, इस पर +3 आवेश पड़ जाएगा। क्लोराइड आयन को लिखेंगे, Cl- आवेश पड़ जाएगा। सूत्र बनाने के लिए AlCl। ध्यान देना, जब भी सूत्र बनता है उसमें आगे धन आयन लिखा जाता है और बाद में ऋण आयन लिखा जाता है। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में आगे Mg लिखा मैंने, और सोडियम क्लोराइड में भी आगे सोडियम लिखा था, है ना, इस तरीके से। तो ये AlCl3 लिखा मैंने। अब इस AlCl3 में यहाँ पर 3 पाया जा रहा है, तो ये 3 इसके कब्बों में चला जाएगा। यहाँ पर 1 ही को 1 यहाँ आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, इसलिए AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र ये बन जाएगा। एल्यूमिनियम लिखना है, ऐसे लिख दूं? नहीं, A बड़ा लिखना है और L छोटा लिखना है। उसी प्रकार क्लोराइड लिखना है, मतलब क्लोरीन लिखना है ना, तो C और बड़ा होगा, L छोटा होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये सूत्र बन गया। यदि मेरे पास में क्या हो, जिंक क्लोराइड हो, क्या हो, जिंक क्लोराइड हो, इसको मिटा के यहाँ जिंक क्लोराइड बना देता हूँ। जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड के लिए जिंक पर कितना आवेश पाया जाता है? +2 क्लोरीन to -1। यहाँ पर Za लिखूंगा, यहाँ पर C लिखूंगा। इसके ऊपर +2 लिखा रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर -1 लिखा है तो यहाँ जाएगा, तो इसका सूत्र बन जाएगा ZnCl। ठीक है, ये हमने जितने भी सूत्र बनाए हैं इनमें केवल धन आयन का चार्ज बदल कर देखा, +1 +2 +3, ऋण आयन का कॉमन था। अब ऋण आयन का चार्ज बदल कर देखते हैं। पहले ऋण आयन वो जो भी सूत्र बने थे ना, उन सूत्र में क्लोराइड की जगह अब एक -1 वाले लाके दिखाता हूं मैं आपको। ये OH- लाऊंगा, मतलब इसका नाम होगा, एक कंपाउंड का नाम होगा जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब हमें बताना है कि जिंक हाइड्रोक्साइड कैसा होता है। तो जिंक धन आयन बनाया। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहाँ से हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH होता है और उस पर -1 आवेश पाया जाता है। तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, एक है चला जाएगा, तो जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? ZnOH। ये 2 नीचे गए, देखो ये 2 नीचे जा रहे हैं और इसका एक यहाँ चला गया। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर OH 2 थे, इसलिए यहाँ पर कोष्टक लगाना पड़ेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो एल्यूमिनियम के लिए Al+3 लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अब हाइड्रोक्साइड को लाना पड़ेगा, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। Al के पास में इसका चार्ज आएगा, OH के पास में इसका चार्ज आएगा, क्या बन जाएगा? Al 1 है और OH कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 को लिखने के लिए यहाँ पर मुझे कोष्टक बंद करना पड़ेगा, इसका नाम बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो ठीक है। अब कुछ जो ऋण आयन है उनको
+2 अवस्था में भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाऊंगा।